सर, जिन लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि उनको ड्रीम्स के माध्यम से कुछ आने वाले टाइम का पता लग जाता है या कुछ एनर्जीज़ को वो महसूस कर पाते हैं, तो क्या ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं? या जो लोग तंत्र में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको तंत्र के काफ़ी सारे रिचुअल्स या साधनाएँ लग भी जाती हैं, महारत हासिल हो जाती है, क्या वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं? देखिए, 8th हाउस से बहुत गहरी विद्या का घर है। अकल्ट साइंस भी इसी में है। मैंने कहा ना, डीप फिलोसॉफिकल नॉलेज के लोग होते हैं जिनके अष्टम में जो है, और अगर नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत नेगेटिव होते हैं, और अगर फिलोसॉफिकल सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, एनालिटिकल होंगे, सच जो है उसको मान के चलेंगे। तो इन लोगों के लिए, जैसे अष्टम भाव में 2-3 ग्रह हैं, तो वो लोग अकल्ट साइंस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अब इसमें थोड़ा सा वैदिक का टच देते हैं कि पहली जो लगन कुंडली होती है उसको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, और जो सप्तम भाव को केंद्र मान के, लगन मान के हम जो करते हैं उसको काम भाव की कुंडली कहते हैं। 10वें भाव से जो कुंडली हम देखते हैं, करियर की होती है। हाँ जी, करियर की होती है। हाँ, करियर की होती है। 4th भाव से जब हम कुंडली को देखते हैं, 4th भाव को लगन मान लिया, जब वहां से देखते हैं तो ये मोक्ष की कुंडली होती है। अब मोक्ष के 4थे भाव से अगर आप गिने अष्टम तक, तो ये 5वां भाव है। मोक्ष त्रिकोण का ये 5म भाव है। तो 5म भाव कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी जिसकी कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं, वो अगर साधना में लीन हो जाए, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण की कुंडली का लगन कुंडली का 4था घर है, उसका 5म घर है आपका अष्टम भाव, और उसका 9वां घर है आपका 12वां भाव। तो जिसके 4थे घर, 8वें घर और 12वें घर में प्लैनेट बैठे हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है साधना करके। इतना गहरा भेद है इसमें। और वो आपस में मित्र हैं, शत्रु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब वो ऐसा है कि मित्र शत्रु हैं, वो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। मित्र हैं तो और ज्यादा प्रभाव देगा, लेकिन साधना में वो फिर भी लीन हो सकता है। अब साधना में भी अघोरी होते हैं, अगर शत्रु वाले हैं तो वो अघोरी होगा, हठ धर्मी, हठ पे आ जाएगा। और अगर वो मित्र हैं तो वो स्मूथ वाली साधना होगी। ओके, ये होता है। तो अष्टम भाव को और भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सर, मैं एक बार 4, 8, 12 का एक बार ये त्रिकोण अष्टम भाव की नज़र से जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे अगर 4, 8, 12 तीनों में घर बैठे हैं, तीनों में ग्रह बैठे हैं, तो वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकता है थ्रू साधनाएं। तो कौन से ग्रह हैं जो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन तीनों घरों में? देखिए, पहली बात तो वैदिक के एंगल से ही कहा जाता है कि अष्टम के ग्रह अच्छे फल नहीं देते, 12 के अच्छे फल नहीं देते, 4थे वाले बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मान लीजिए 4थे को हमने लगन मान लिया, ये मोक्ष त्रिकोण है, और वहां जो है चंद्रमा बैठा है, अष्टम में गुरु बैठा है, और 12 में मंगल बैठा है, बाकी ग्रह स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये तीनों मित्र हो गए। उसकी साधना बहुत उच्च कोटि की साधना होगी, भगवान को पा सकता है, पर ऐसा है बैठे बैठे नहीं। उसके लिए उसको तपस्या करनी ही पड़ेगी, बिना कुछ किए कुछ मिलेगा नहीं। इनपुट वर्सेस आउटपुट देखी जाती है। अगर आप में श्रद्धा भक्ति है, कर्म है, तो आपकी इनपुट से भगवान थोड़ा बढ़ा के ही देंगे, कम नहीं करेंगे, पर वो होना चाहिए। हम क्या लाल किताब में अष्टमेश को भी देखते हैं? चूंकि आपने शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि राशियों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वहाँ क्या होता है कि पक्के घरों की बात हो रही है, उसके स्वामी की बात हो रही है। अब इसमें अष्टम भाव में वर्षफल में हर साल ग्रह बदलते हैं, क्योंकि लाल किताब की जो वर्षफल की कुंडली है वो आपके जन्मदिन पे बनती है। हर साल आपके प्लैनेट्स पक्के घरों में पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो 8वें घर में जब ग्रह आते हैं, लाल किताब के हिसाब से वो तकलीफ देते हैं। अच्छा। तो अब 8वें में शनि आया,
अब वैदिक से देखिए, जब वो गोचर में 8वें आता है तो अष्टम ढैया कहलाता है। वही बात यहाँ इनडायरेक्टली आती है, जबकि लाल किताब साढ़े सती को कोई कंसिडरेशन देती ही नहीं है, ना ढैया को देती है, इनडायरेक्ट देती है। अष्टम में शनि आया, ये अष्टम का शनि आपको बहुत तकलीफ दे देगा, बड़ा एक्सीडेंट करा सकता है, डेथ तक करा सकता है। अष्टम में गोच आपके वर्षफल में आया हुआ शनि। और अगर आपने इसका उपाय कर दिया तो हो सकता है कि आपको पाँव में थोड़ी चोट लगे, 3-4 दिन में ठीक हो जाए, और नहीं जो है तो आपके पाँव को ऐसा एक्सीडेंट देगा कि रॉड तक डल जाती हैं लोगों की, 6-6 महीने हॉस्पिटलाइज रहते हैं या कंप्लीट रेस्ट पे रहते हैं। अब इसको कैसे राहत पाई जाए? देख तो लिए कि 8वें आ गया, कितना सरल उपाय है। आप 8 किलो काली उड़द साबुत शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब उसमें लाखों दाने आ जाएंगे 8 किलो में। वो एक एक दाना जो पानी में फूलेगा, जो आपकी कुंडली में था वो नदी में डाल दिया आपने। शनि कितना, नदी कितनी विशाल है, उसमें डाइल्यूट होगा। और जो मछलियां हैं वो शनि के जीव ही माने जाते हैं, मछलियां उसको खाएंगी, शनि जी हो गए प्रसन्न। उस साल में आपको जो उसकी तकलीफ आनी थी वो नहीं आएगी। मेरे पहचान का एक बंदा आया, उसका बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसको रॉड डली, तो उसकी मिसिज जो है मेरे पास आई थी डिस्कस करने। तो मैंने देखा 4 महीने 5 महीने पहले उसका बर्थडे गया है। तो मैंने बोला कि आप अगर बर्थडे के टाइम पे आई होती तो ये छोटी सी चोट लगती थी, 2-4 दिन 10 दिन में ठीक हो जाती, मोच आ जाती थी, मान लो ठुड्डा लग जाता था। आपने ये शनि 8वें का उपाय किया ही नहीं, और इतना हिट होगी। ये हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। अब अगर मंगल आया है तो मंगल भी वही करेगा, एक्सीडेंट कराएगा अष्टम में। तो अब मंगल का उपाय भी बड़ा सरल है। वो ये कहता है कि तंदूर पे मीठी रोटियां लगा के, तंदूर पे, तंदूर मंगल होता है, फर्नेस, तवा शनि होता है, ये ध्यान रखिएगा। तवे पे भी बन सकती है पर तवा शनि है और तंदूर मंगल है। तो तंदूर पे मंगलवार को 8 मीठी रोटियां लगा के, 8th हाउस में आए ना, तो वो कुत्तों को खिला दीजिए, आपके वो जो दोष है डाइल्यूट हो गया। दूसरा उपाय भी है कि आप 8 किलो देसी खांड ले जाके नदी में प्रवाहित कर दीजिए, उससे भी राहत आ जाएगी। और नहीं तो ये बहुत दुखी करेगा। 8वें में आ गया राहु, 8वें में राहु आया, ये भी भयंकर कष्ट देगा, बड़ी चोट पहुंचाएगा। वो कैसी भी हो सकती है, फाइनेंस की, हेल्थ की, फैमिली की, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अनदर प्लैनेट्स। अब इसके लिए लाल किताब क्या उपाय देती है? जो धातु है राहु की वो सीसा है, लेड मेटल, और जो उसका फल है वो कोकोनट है, नारियल खोपड़ी होता है ना गोल, उसको राहु माना जाता है लाल किताब में, नारियल को। हम जबकि सीताफल कहते हैं वैदिक में, वो सीताफल नहीं कहता, वो राहु कहता है इसको। अब 8वें घर में आया है तो आप 8 टुकड़े लगभग बराबर वजन की लेड मेटल की ले लीजिए और 8 ही नारियल ले लीजिए। और गुरुवार के दिन जो सनसेट होता है उससे 1 घंटा पहले का पीरियड राहु का होता है, उस टाइम पे जाके आप बहती नदी में वो 8 टुकड़े लेड मेटल के और 8 नारियल इकट्ठे डाल दीजिए। आपका राहु 4थे में शिफ्ट हो गया, आप उससे बच जाएंगे। ये 3 ग्रहों की जो मेन 8वें में चोट पहुंचाते हैं, मैंने तीनों के उपाय बताए हैं। पर फिर ये भी बता दूं कि कोई भी बिना एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए, क्योंकि उनको क्या पता लाल किताब के वर्षफल का, अगर है तो ठीक है, ज्ञान है तो अच्छा है, ये उपाय है, नहीं तो बिना कंसल्ट किए किए तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है।